तो प्यारे बच्चों, मैं हूं नवीन वर्मा। स्वागत है आपका आपके प्यारे से चैनल इनक्रेडिबल कीमिया में। तो बच्चों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्या, बेंजीन के ऊपर हाइपर कंजुगेशन और रिवर्स हाइपर कंजुगेशन। अब तक हम लोग बच्चों जो हाइपर कंजुगेशन पढ़ते थे वो नॉर्मली अल्काइल ग्रुप के ऊपर होते थे। बस आज का जो टॉपिक है बच्चों वो बेंजीन रिंग के ऊपर हाइपर कंजुगेशन हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इसके बाद बच्चों अगले वीडियो में आप लोग को बताऊंगा इंडक्टिव इफेक्ट, रिजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन पर बेस्ड अच्छे से अच्छे क्वेश्चन, चाहे वो कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी हो, चाहे वो कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी हो, चाहे रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड हो, चाहे वो एसिडिक नेचर हो, चाहे वो बेसिक नेचर हो, कोई भी चीज हो बच्चों, वो सारी चीजें अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे, उसमें सारे मिक्स रहेंगे, ठीक है। तो बच्चों अगर आप चैनल पे नए हैं और आपको वीडियो अच्छा लग रहा, समझ में आ रहा बच्चों, ठीक है, तो आप का ये जो प्यारा सा चैनल है इनक्रेडिबल कीमिया, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है बच्चों। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं हाइपर कंजुगेशन ऑन बेंजीन रिंग। इसमें हम लोग सबसे फर्स्ट पढ़ेंगे प्लस एच इफेक्ट, देन माइनस एच इफेक्ट। ओके, प्लस एच इफेक्ट ऑन बेंजीन रिंग। तो बेंजीन रिंग के ऊपर प्लस एच इफेक्ट। देखिएगा बच्चों, मैंने बेंजीन मॉलिक्यूल लिया और बेंजीन के ऊपर एक ग्रुप लगाया जिसकी वजह से अल्फा हाइड्रोजन हो जाए, ठीक है बच्चों। देखिएगा, तो ये बेंजीन है, इसके ऊपर ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन है, हाँ सर, ये वाला अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा हाइड्रोजन। कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है सर। अब क्या होगा, आपको पता है बच्चों, आपको पता है बच्चों, ये होता, अगर प्लस एच इफेक्ट होता है तो क्या होता है, आपको पता है कि हाइड्रोजन निकलता है और हाइड्रोजन का बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है, मतलब वो पाई बॉन्ड बना दिया जाता है। तो यहां से हाइड्रोजन निकलेगा और ये वाला बॉन्ड क्या बना दिया जाएगा बच्चों, यहां पाई बॉन्ड, और ये पाई बॉन्ड अगले कार्बन के ऊपर क्या बना देता है बच्चों, नेगेटिव चार्ज। तो जो अगला स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, ये देखिएगा, यहां पे क्या आ गया बच्चों, नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड CH, और ये वाला हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये निकल गया है, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा, ये आगे आपको देखने को मिल रहा बच्चों, इस मॉलिक्यूल में रिजोनेंस हो रहा है। सर कैसे सर? नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। आप लोगों को रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना आता ही है। तो नेगेटिव को क्या बनाएंगे बच्चों, नेगेटिव को पाई और पाई को अगले कार्बन पे नेगेटिव। तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा बच्चों, तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, स्ट्रक्चर बनेगा कुछ इस तरीके से, यहां पे पाई बॉन्ड, यहां पे नेगेटिव चार्ज, यहां पे तो पाई बॉन्ड पहले से ही था, और जो ऊपर है उसको ऐसे रहने दीजिए, ठीक है सर, ठीक। देखिएगा फिर से रिजोनेंस प्रेजेंट मॉलिक्यूल के अंदर, कैसे, नेगेटिव को पाई, पाई को यहां पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है बच्चों। तो आपको देखने को मिल रहा है, मतलब फाइनली नेगेटिव चार्ज कहां पे आ रहा है, यहां पे आ रहा है, यहां पे आ रहा है, यहां पे आ रहा है, ठीक है। ये तो एक बार हुआ बच्चों, ये तो मॉलिक्यूल के अंदर एक हाइड्रोजन निकलने से रिजोनेंस हुआ। हो सकता है ये वाला हाइड्रोजन निकले, हो सकता है ये वाला हाइड्रोजन, तो कोई भी हाइड्रोजन यहां से निकल सकता है, ठीक है। तो मैं इसका डायरेक्ट हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना रहा हूं। तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो बनेगा बच्चों वो कुछ इस तरीके से बनेगा, देखिएगा, बेंजीन, हाँ सर, कार्बन, हाँ सर। देखिएगा बच्चों, ये देखिएगा पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन पूरे बेंजीन रिंग के अंदर चल रहा है। पहले यहां पे था, बाद में देखिए यहां पे आ गया, फिर यहां पे तो था ही, फिर बाद में यहां पे आ गया, यहां पे हर जगह पूरे रिंग के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन चल रहा है। तो कुछ इस तरीके से मैं स्ट्रक्चर बना दे रहा हूं बच्चों, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बेंजीन रिंग के अंदर इस तरीके से दिखा दे रहा हूं कि मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड पूरे रिंग के अंदर चल रहा है, ठीक। अब आपको देखने को मिल रहा बच्चों, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, हो सकता है ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दिया हो सकता है ये, हो सकता है ये, तो कोई भी हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दे सकता है बच्चों, कोई भी हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दे सकता है। देखिएगा बच्चों, इन तीनों हाइड्रोजन के ऊपर क्या आ सकता है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, है ना, हाइब्रिड स्ट्रक्चर में तो यही होगा ना, ठीक है। पाई कैरेक्टर यहां पे था बच्चों, और बेंजीन रिंग के ऊपर क्या आएगा,
यहां पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा बच्चों, मेटा पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, आर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या आ गया, बढ़ गया। तो प्लस एच इफेक्ट में क्या होता है बच्चों, प्लस एच इफेक्ट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन दिया जाता है बेंजीन रिंग को, ठीक है, लेकिन माइनस एच इफेक्ट में क्या होता है, अभी बेंजीन रिंग का इलेक्ट्रॉन छीन लिया जाएगा, मतलब बेंजीन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये देखने को मिल रहा है हाइब्रिड स्ट्रक्चर में बेंजीन के आर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया। हाँ सर बढ़ा तो है, तो क्या होगा सर बच्चों, अगर कभी भी बेंजीन के ऊपर प्लस एच इफेक्ट लग रहा है ना, तो बेंजीन के आर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाता है। हाँ सर, तो क्या होगा, आपको पता बच्चों, जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा तो भीख मांगने वाले जो लोग हैं कौन है, इलेक्ट्रोफाइल, कहां आएंगे, आर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैक करेंगे, मेटा पोजीशन पे कोई इफेक्ट नहीं लगता। तो हाइपर कंजुगेशन हो चाहे रिजोनेंस हो बच्चों, मेटा पोजीशन अनअफेक्टेड होता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट चाहे हो आर्थो चाहे मेटा चाहे पैरा, तीनों जगह लगता है, ठीक है। तो ये था प्लस एच इफेक्ट, क्या प्लस एच इफेक्ट बेंजीन रिंग के ऊपर। चलिए माइनस एच इफेक्ट भी देख लेते हैं बच्चों। माइनस एच इफेक्ट में क्या होता है, अगर बेंजीन के ऊपर ना कोई ऐसा ग्रुप हो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा हो, तो क्या वो कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा क्या, अरे जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो कार्बन को इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, बल्कि कार्बन से इलेक्ट्रॉन छीन लेगा। देखिएगा बच्चों, जैसे मैंने क्या किया, बेंजीन लिया है ना, बेंजीन लिया बच्चों, ठीक है सर, कार्बन लिया, अल्फा कार्बन, हाँ सर, मैंने यहां पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक क्लोरीन, लाइक फ्लोरीन, लाइक आयोडीन, लाइक ब्रोमीन, तो यहां पे क्लोरीन जोड़ दिया बच्चों, है ना। तो आपको पता है क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी बच्चों, ज्यादा है कार्बन से, तो ज्यादा, क्लोरीन की 3 और sp2 कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 2.75। तो यहां से क्या होगा, क्लोरीन इस बार इलेक्ट्रॉन अपना बॉन्ड भेजेगा नहीं, बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन लेकर के जाएगा। तो क्लोरीन यहां से इलेक्ट्रॉन लेकर के जाएगा, हो सकता है ये वाला क्लोरीन लेकर जाए, हाँ सर, हो सकता है ये ले जा सकता है, ये भी ले जा सकता है, तो कोई भी क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। तो अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन ले जाएगा तो क्या होगा, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, हाँ, फिर क्या होगा, ये पाई बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर दिया जाएगा क्योंकि रिजोनेंस हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज आने से मॉलिक्यूल के अंदर क्या हो जाएगा, रिजोनेंस हो जाएगा। रिजोनेंस नहीं दिखाई पड़ रहा है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, तो डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग यहां हो जाएगा, तो फिर क्या होगा, इस कार्बन पे क्या आ जाएगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज। तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा आपको, कुछ इस तरीके से, यहां डबल बॉन्ड हो जाएगा, कार्बन क्लोरीन क्लोरीन, है ना बच्चों, और यहां पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, ठीक है, और ये वाला क्लोरीन के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा, आपको देखने को मिल रहा है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग किधर, पॉजिटिव चार्ज की तरफ, क्यों, क्योंकि कंजुगेट सिस्टम है डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज का, तो डायरेक्शन किधर होगा रिजोनेंस की, इधर से इधर, है ना बच्चों। तो फाइनली पॉजिटिव चार्ज किधर आएगा, यहां पे आएगा। फिर इसके बाद फिर से रिजोनेंस, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, फिर डबल बॉन्ड की डायरेक्शन इधर आ जाएगा, शिफ्ट यहां हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा। तो आपको देखने को मिल रहा फाइनली अगला स्ट्रक्चर क्या बनेगा बच्चों, अगला स्ट्रक्चर इसका बनेगा, यहां पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड कार्बन क्लोरीन 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 के ऊपर नेगेटिव चार्ज। फिर क्या होगा, ये डबल बॉन्ड शिफ्टिंग इधर हो जाएगा, हाँ सर। फिर क्या होगा बच्चों, फिर क्या होगा, ये देखिएगा, तो यहां पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड कार्बन के ऊपर क्लोरीन क्लोरीन और इस क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो आपने देखा बच्चों, जब कभी बेंजीन के अल्फा कार्बन पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इलेक्ट्रॉन छीनकर भाग जाता है, तो बेंजीन का पाई बॉन्ड उस कार्बन की तरफ, अल्फा कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जिससे बेंजीन के आर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। और बच्चों इसी इफेक्ट को बोलते हैं माइनस एच इफेक्ट, रिवर्स हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन की डायरेक्शन अगर बेंजीन रिंग की तरफ हो तो वो प्लस एच इफेक्ट, और अगर बेंजीन रिंग से बाहर की तरफ हो तो बच्चों वो रिवर्स हाइपर कंजुगेशन, मतलब माइनस एच इफेक्ट। तो ये कौन सा इफेक्ट है, माइनस एच इफेक्ट, और ये कौन सा इफेक्ट है, प्लस एच इफेक्ट। तो ये है बच्चों माइनस एच इफेक्ट, यहां लग रहा है माइनस एच इफेक्ट लग रहा है, क्लियर है। तो इसका जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनेगा वो किस तरीके से बनेगा बताइए बच्चों,
बताओ बताओ जल्दी बताओ, किस तरीके से बनेगा? क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? यस सर। तो बताइए बच्चों कैसे बनेगा? ये देखिएगा कार्बन, ठीक है, कोई जरूरी नहीं एक ही क्लोरीन निकला हो, कोई भी क्लोरीन निकल सकता है, हो सकता है ये क्लोरीन, हो सकता है ये क्लोरीन, हो सकता है ये क्लोरीन, है ना बच्चों। पाई बॉन्ड पूरे रिंग के अंदर चल रहा है क्योंकि पूरे रिंग के अंदर रिजोनेंस है। हाँ सर। नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आ रहा बेंजीन के? आर्थो, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ रहा बेंजीन के? आर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। तो पॉजिटिव चार्ज यहां आ सकता है, यहां आ सकता है, यहां आ सकता है, और नेगेटिव चार्ज क्लोरीन पे, किसी भी क्लोरीन पे, यहां नेगेटिव चार्ज, इस क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इस क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, है ना, यहां पे इनको, है ना बच्चों, और यहां पे भी पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग है। तो ये, तो इस मॉलिक्यूल का क्या है? हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। ठीक है बच्चों। तो ये आपने देखा बेंजीन रिंग के ऊपर प्लस एच इफेक्ट, और ये है बेंजीन रिंग के ऊपर माइनस एच इफेक्ट। ठीक है। तो चलिए बच्चों, हम लोग एक पॉइंट सीखने जा रहे हैं, वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो क्वेश्चन में अपने उपयोग होने वाला है, इसलिए उस पॉइंट को ध्यान से देख लेते हैं। ठीक है, पॉइंट ये है बच्चों कि अगर बेंजीन के ऊपर मैं कुछ ग्रुप लिखने जा रहा हूं, अगर ये सब ग्रुप प्रेजेंट है तो किसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी ज्यादा होगी या किसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी कम होगी? देखिएगा, जैसे फर्स्ट ग्रुप है बच्चों मेथिल ग्रुप, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एक मेथिल और लगा दिया, मतलब एथिल ग्रुप। अगर ये ग्रुप आ गया बच्चों, ये ग्रुप बेंजीन से जुड़ा हुआ है, और अगर ये ग्रुप बेंजीन से जुड़ा हुआ है तो किसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी ज्यादा होगा? ठीक है, तो आपको पता है अगर ये बेंजीन से जुड़ेगा तो सबसे फर्स्ट पॉइंट हम लोग अल्फा हाइड्रोजन के बेसिस पे देखेंगे, प्लस एच इफेक्ट। तो एच इफेक्ट के बेसिस पे देखा जाए, हाइपर कंजुगेशन के बेसिस पे देखा जाए, तो इस ग्रुप में कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें ये बेंजीन से जुड़ेगा तो ये अल्फा कार्बन 2 ही होंगे, 2 अल्फा हाइड्रोजन। कितने? यही जुड़ेगा, ये अल्फा कार्बन बनेगा तो एक ही अल्फा हाइड्रोजन बच्चों, इसमें 0 अल्फा हाइड्रोजन, है ना। तो अगर बेंजीन से ये ग्रुप जुड़े हुए हैं तो हाइपर कंजुगेशन के बेसिस पे देखा जाए तो मेथिल के अंदर अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी जो होगा सबसे ज्यादा बच्चों किसका होगा? मेथिल का होगा, फिर एथिल का, फिर इस ग्रुप का, फिर इस ग्रुप का। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी किसका होगा सबसे कम? लास्ट वाले का। लेकिन आपको पता है बच्चों एल्काइल ग्रुप का लगता है क्या? प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर को शो करता है। अब इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे देखा जाए, किसके बेसिस पे? आई इफेक्ट के बेसिस पे देखा जाए तो आपको पता है बच्चों मेथिल से ज्यादा प्लस आई इफेक्ट किसका लगता है? इस ग्रुप का, और इससे ज्यादा इसका, और इससे ज्यादा इसका। तो इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे देखा जाएगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी सबसे ज्यादा किसका होगा? लास्ट वाले ग्रुप का। तो अगर इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे देखेंगे बच्चों तो आपको दिखाई पड़ रहा है इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी सबसे ज्यादा। बच्चा पूरी तरीके से कंफ्यूज। हाइपर कंजुगेशन के बेसिस पे देखा जा रहा है तो इसका सबसे कम है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे देखा जा रहा है तो इसका सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी। तो कह रहा सर कौन सा इफेक्ट लगाएंगे, क्या देखेंगे? तो नेट इफेक्ट देखेंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर सबसे ज्यादा किसका वो देखेंगे बच्चों, है ना। तो मैं यहां पे देख रहा हूं नेट इफेक्ट देखेंगे तो टोटल डोनेटिंग पावर सबसे ज्यादा किस ग्रुप का है वो हम लोग चेक करेंगे। तो बच्चों हाइपर कंजुगेशन ज्यादा इफेक्टिव है किसके कंपैरिजन में? इंडक्टिव इफेक्ट के कंपैरिजन में। इसलिए टोटल डोनेटिंग पावर सबसे ज्यादा किसका होगा बच्चों? मेथिल ग्रुप का, फिर एथिल ग्रुप का, फिर थर्ड वाले का, फिर फोर्थ वाले का। ठीक है बच्चों, तो ये है टोटल डोनेटिंग पावर, सबसे ज्यादा ये डोनेट करेगा, फिर ये ग्रुप, फिर ये ग्रुप, और सबसे लास्ट में इसकी डोनेटिंग पावर रहेगी। क्लियर है? ठीक है बच्चों। अगला पॉइंट ये देखिएगा बच्चों, अगर ग्रुप मेथिल है और मैंने हाइड्रोजन के प्लेस पे हाइड्रोजन के आइसोटोप्स लगा दिए CD3 CT3, है ना बच्चों। तो आपको पता है बच्चों अगर हाइपर तीनों का
तीनों के तीनों हाइपर कंजुगेशन शो करते हैं और तीनों के तीनों इंडक्टिव इफेक्ट भी शो करते हैं। तो हाइपर कंजुगेशन के बेसिस पे देखा जाए, प्लस एच इफेक्ट के बेसिस पे देखा जाए, तो मैंने आप लोगों को बताया था बच्चों, अगर हाइड्रोजन के आइसोटोप लगा दिया जाए ड्यूटेरियम और ट्राइटियम तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हाइपर कंजुगेशन डिक्रीज कर जाता है। तो ड्यूटेरियम और ट्राइटियम के अंदर हाइपर कंजुगेशन कम है, ठीक है, किसके कंपैरिजन में? हाइड्रोजन के कंपैरिजन में। ओके, तो बच्चों अगर हाइपर कंजुगेशन देखा जाए हाइपर कंजुगेशन के बेसिस पे, तो बच्चों अगर हाइपर कंजुगेशन के बेसिस पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी देखेंगे ग्रुप में, तो सबसे ज्यादा किसका होगा? मेथिल का, फिर CD3 का, फिर CD3 का। और आपको पता है, मैंने आप लोग को बताया है इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर, बताया है कि नहीं बताया है? जाके आप लोग सेकंड लेक्चर देखिएगा बच्चों। प्लस आई इफेक्ट के बेसिस पर, प्लस आई इफेक्ट के बेसिस पे मतलब सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट किसका लगता है? CD3 का। इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे अगर देखा जाए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी सबसे ज्यादा CD3 का, फिर CD3 का, और सबसे कम CS3 का। तो सर फिर वही लफड़ा हुआ, सर टोटल देखेंगे ना सर? हाँ बच्चों बिल्कुल सही जवाब। सर ये भी बता देंगे टोटल किसका सबसे ज्यादा रहेगा? तो टोटल या नेट डोनेटिंग पावर सबसे ज्यादा किसका रहेगा बच्चों? बताइए बताइए, नेट डोनेटिंग पावर सबसे ज्यादा किसका रहेगा? सबसे ज्यादा रहेगा बच्चों मेथिल का, फिर CD3 का, और सबसे कम रहेगा CT3 का। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी सबसे ज्यादा CS3, फिर CD3, फिर CT3। ये दोनों पॉइंट आपको अगले लेक्चर में बहुत यूज होने वाले, बहुत ज्यादा काम की चीजें हैं, है ना बच्चों? तो अगला लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो अगला लेक्चर तब समझ में आएगा जब ये वाला लेक्चर आप लोग अच्छे से देखेंगे, और अगला लेक्चर से बच्चों नीट या जेईई में क्वेश्चंस आने की चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। 100% क्वेश्चन वहां से एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा अगले वाले लेक्चर से। ओके बच्चों, तो अगले लेक्चर को समझने के लिए ये लेक्चर आपको देखना पड़ेगा, ठीक है? तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आया और आपको अच्छा भी लगेगा, ठीक है बच्चों? आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत टफ नहीं लगेगा, वीडियो आप लगातार देखते चलेंगे, आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से मजबूत हो जाएगी बच्चों। एनसीईआरटी आपको बहुत सरल लगेगी, नीट और जेईई के क्वेश्चंस भी आपके बहुत सिंपल लगेंगे, बहुत ज्यादा सिंपल लगेंगे। तो बच्चों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, समझ में आए, तो ये जो आपका प्यारा सा चैनल है इनक्रेडिबल कीमिया, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके बच्चों, बाय।